जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और साथियों आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बीपीएससी एडीओ एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि साथियों आपके बीपीएससी एडीओ के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। और साथियों अभी तक आपके बीपीएससी एडीओ का एग्जाम जितने भी शिफ्टों में हुआ है और उसमें साथियों जिस पैटर्न से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं आज की इस क्लास में आपको बिल्कुल उसी पैटर्न से क्वेश्चन को कराएंगे। और जिन भी साथियों का पेपर अभी 21 अप्रैल को होने वाले हैं उन साथियों के लिए ये क्लास जो है रामबाण क्लास साबित हो सकते हैं। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में जो है 100% ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइएगा कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। तो याद रखिएगा ये दिए गए हैं आपके अनुच्छेद 243 के जी के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि बिहार की स्थापना किस वर्ष की गई थी। चलिए बताएंगे आप। तो याद रखेंगे बिहार की जो स्थापना की गई थी यह 1912 में किए गए थे। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, 1912 में किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पूछा है कि बिहार में 3 पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग जो है अमानत रखा जाता था। चलिए बताएंगे आप। तो बिहार में 3 पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना प्रतिशत भाग अमानत रखा जाता था। तो याद रखेंगे ये रखे जाते थे आपके 3/20। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। चलिए बताएंगे आप। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो है श्री कृष्ण सिंह थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, श्री कृष्ण सिंह होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था। चलिए बताएंगे आप। तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था। तो याद रखेंगे बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है ये पटना में रखे गए थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, पटना में रखे गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि जो यहाँ पे दी गई थी। चलिए बताएंगे आप। तो जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी। तो याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, लोकनायक की उपाधि दी गई थी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। तो याद रखेंगे भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। तो याद रखेंगे यहाँ पे हो जाएंगे अनुच्छेद 324। ऑप्शन ए सही जवाब है, अनुच्छेद 324 हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे। तो याद रखेंगे लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे। तो इनके संस्थापक जो है श्यामजी कृष्ण वर्मा है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, श्यामजी कृष्ण वर्मा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। चलिए बताएंगे आप। तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो याद रखेंगे भागलपुर में नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व किए गए थे आपके महादेव लाल सराफ के द्वारा।
ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। तो याद रखेंगे इनका नेतृत्व किए गए राहुल संस्कृत्यायन के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, राहुल संस्कृत्यायन के द्वारा किए गए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। चलिए बताएंगे आप। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो याद रखेंगे इनके अध्यक्ष यहाँ पे श्रीमती एनी बेसेंट होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी। तो देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी। तो देशेर कथा पुस्तक को लिखे गए हैं आपके किसके द्वारा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए को करेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है बिहार में सर्च लाइट सम्राट पत्र के संपादक कौन थे। तो बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो याद रखेंगे इनके संपादक थे रामाचंद्र चटर्जी। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, रामानंद चटर्जी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था। तो याद रखेंगे कि सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था। तो इनका गठन किए गए थे फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, यह किसने कहा था। चलिए बताएंगे आप कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा किसने कहा था। तो ये कहे गए थे आपके सुभाष चंद्र बोस या बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पे आप बताएंगे बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा कहे गए। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी थी। चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइएगा आप कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी थी। तो आप बताएंगे ये त्यागे थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पूछा है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। चलिए बताएंगे। तो भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। तो भारत सेवक समाज की स्थापना किए गए थे आपके किसके द्वारा। तो आप बताएंगे ये किए गए गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब है, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि पानी का पीएच मान है। चलिए बताएंगे आप। तो पानी का पीएच मान क्या हो जाएंगे। तो याद रखेंगे पानी का पीएच मान हो जाएंगे यहाँ पे आपके कौन से। तो आप बताएंगे 7 जो है ये पानी का पीएच मान है। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है और प्रश्न क्या पूछा गया है कि ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक होता है। तो याद रखेंगे ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक जो है यहां पे हो जाएंगे आपके कौन से। तो याद रखेंगे यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब उपयुक्त में से एक से अधिक है। ऑप्शन यहां पे ई जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ऑक्सीजन अनुपस्थिति होती है। तो ऑक्सीजन जो ये अनुपस्थित होती है। तो ऑक्सीजन जो है ये आपके केरोसिन में अनुपस्थित होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। चलिए बताएंगे आप। तो निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। तो याद रखेंगे ये किए हुए थे आपके किस में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो धर्मेंद्र सिंह
हिजी कॉलेज राजकोट में किए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन क्या है कि इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। तो इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएंगे। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब उपयुक्त में से एक से अधिक है। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक तो थे किंतु इंजन नहीं था। तो आप बताएंगे ये कहे गए थे कौन से अधिनियम के द्वारा। तो आप बताएंगे ये कहे गए थे 1935 के अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। चलिए बताएंगे कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे लगाए हैं तो सही जवाब है। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। चलिए बताएंगे। और यहां से जो क्वेश्चन आज आपको करा रहे हैं ये 21 अप्रैल के एग्जाम में 100% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और बताइए कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी कौन सा है। तो अपकृति जो यहाँ पे शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। चलिए बताएंगे आप कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ पे 6 जो है ये आपका बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। चलिए बताएंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन आपके देखने को मिल रहे हैं एग्जाम में। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का अगर सही जवाब की बात करें तो तरुण जो यहाँ पे बिल्कुल सही लिखे गए हैं। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। चलिए बताइएगा आप। तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो अग्नि का पर्यायवाची यहाँ पे जो है पावक हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, पावक हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पूछा है निम्न में से अंश का विलोम शब्द जो है नहीं है। चलिए बताएंगे। तो निम्न में से अंश का विलोम शब्द नहीं है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 13 क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे आपके सी हो जाएंगे अपूर्ण। ऑप्शन सी सही जवाब है, अपूर्ण होगा। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से अवतल का विलोम शब्द है। चलिए बताएंगे। तो निम्न में से अवतल का विलोम शब्द कौन सा है। तो याद रखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे उत्तल। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, उत्तल हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से अनुलोम का विलोम शब्द है। चलिए बताएंगे आप। तो निम्न में से अनुलोम का विलोम शब्द यहाँ पे कौन है। तो यहाँ पे अनुलोम का विलोम शब्द अगर देखेंगे तो प्रतिलोम दिए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। तो निम्न में से अतिवृष्टि का विलोम शब्द कौन सा दिया गया है। तो यहाँ पे 33 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी है, अनावृष्टि होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से इष्ट का विलोम शब्द है। चलिए बताएंगे। तो निम्नलिखित में से इष्ट का विलोम शब्द कौन सा है। तो इष्ट का विलोम शब्द अनिष्ट होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, अनिष्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन पूछा है निम्न में से उत्तरायण का विलोम शब्द है। चलिए बताएंगे आप। तो निम्न में से उत्तरायण का विलोम शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे उत्तरायण का विलोम शब्द जो है यहाँ पे दक्षिणायन हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपका टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।